जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 24 अगस्त के दिन। एंजल्स एंसेस्टर्स कार्ड तो बहुत तेज़ी से आ गए हैं। नो, आई विल नॉट टेक दिस कि मैंने इसी पे रीडिंग की है। अभी थोड़ा सा शफल कर रहा हूँ। एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कार्ड दीजिए प्लीज़। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ स्वॉर्ड की। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज है। 10 ऑफ कप की एनर्जी, आप कंफ्यूज हैं, आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं। 10 ऑफ कप, टॉवर की एनर्जी में भी कोई पनिशमेंट में है, कोई स्टक है। टॉवर आ गया, किसी को शॉक लगा है या फिर कोई छोड़ के भाग गया है। मे भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग गए हैं। आपको 10 कप का प्रॉमिस किया था इन्होंने, आपको सपने दिखाए थे एंड इन्होंने आपके सारे सपने तोड़ दिए, ये भाग खड़े हुए। 9 ऑफ पेंटिकल, 9, 16, 20 और 7, 16 एंड 10, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। 7 एंड 8, 15 डेविल की एनर्जी। आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डेविल मतलब मुझे दिख रहा है या तो ये कंडीशन हो सकती है कि पास्ट में आपने किसी डेविल के साथ डील किया है तो अब आप डिसीजन लेने में डर रहे हैं। मे बी आपके पास कोई मैरिज का प्रपोजल आया है या फिर आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में 2 लोग हो सकते हैं एंड आप कंफ्यूज हैं कि इनमें से डेविल है कौन। डेविल को लेके आप कंफ्यूज हो गए हैं कि ये डेविल है कि वो डेविल है। ठीक है, वैसे देखिए डेविल का काम, ब्लैक मैजिक का काम आपको कंफ्यूज करना ही होता है। आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि आप ना तांत्रिक होते हैं ना आप डॉक्टर होते हैं। आप कैसे जान पाएंगे कि आपके ऊपर कब क्या हो रहा है, कौन सी दिक्कत नेचुरल है, कौन सी दिक्कत कुछ ब्लैक मैजिक टाइप की है। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, फिर है वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 2, 2, 10, 20। तो 222 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 22 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 222 भी आपको दिखेगा। इसके अलावा 8, यस, तो 2, 2, 8, 10, 20 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत अजीब से नंबर आए हैं। 10, 20, 22, फिर 222, फिर 8 एंड 8, 2 भी 10 ही होता है। चलिए, जजमेंट की एनर्जी देखिए, व्हील द हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हाई प्रीस्टस हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकते हैं। डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, हाई प्रीस्टस की एनर्जी क्यों है। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर जो हैं वो आपको क्लियर कुछ बता नहीं पा रहे हैं, आपसे नज़रें चुरा रहे हैं, आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं एंड आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इन्होंने ही कुछ गड़बड़ किया है, मतलब आपको डाउट हो रहा है, या फिर शुरुआत से आपके पार्टनर का नेचर इसी तरह का हो सकता है। मे बी आप उनको कभी समझ नहीं पाए। 2, 2, 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। मे बी आप एम्परर हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर एम्परर हो सकते हैं। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लवर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो भी आपका पार्टनर है ये आपको मिक्स सिग्नल देता है। हाई प्रीस्टस एंड एम्परर। मे बी एक तरफ आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा बाय द बुक चलने की कोशिश करते हैं। मतलब डुअलिटी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही डुअलिटी आ चुकी है, 2 ऑफ स्वॉर्ड।
मे बी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये आपका नेचर हो सकता है एंड आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। द हाई प्रीस्टेस, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है कि कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये व्यक्ति कार्मिक है आपके लिए, जो आपको मिक्स सिग्नल देता है, आपको कंफ्यूज रखता है। देखिए, जहाँ पे कंफ्यूजन है, जो सच होता है, सच में कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। जहाँ पे झूठ है, जहाँ पे इल्यूज़न है, जहाँ पे डाउट्स हैं, वहीं पे मामला कुछ गड़बड़ होता है। क्योंकि अगर धुआं उठ रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं होगी। एंड ये जो मिक्स सिग्नल होते हैं, ये जो फिशी एनर्जी होती है, ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी सी गड़बड़ होती हैं। तो ये व्यक्ति कार्मिक हो सकता है आपका, या कुछ सिचुएशनशिप चल रही हो सकती है आप लोगों के बीच में। डिवाइन, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी, मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको जानबूझ के उलझा के रखना चाहता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि जिन लोगों से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हीं लोगों पे आप डाउट करें एंड वो आपका बैड कर्मा तैयार हो जाए एंड आप फिर से इसी साइकिल में घूमते रहें। यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आ रही हैं। 31 एम्परर की एनर्जी, लेकिन यहाँ पे मुझे मेल एनर्जी बहुत आ रही है। मे बी आपका पार्टनर मेल है, नहीं तो ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिस पे आपको डाउट है एंड अपने पार्टनर पे, एंड आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनमें से कौन गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 31 हो गया था, मतलब 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। कोई प्रोजेक्शन तो कर रहा है आपके ऊपर, प्रोजेक्शन हो रहे हैं आपके ऊपर। जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। डिवाइन, इसको क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल, मुझे दिख रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि ये व्यक्ति आपके सामने जब आता हो तो बहुत अच्छे से बिहेव करता हो, लेकिन इसके जाते ही आपकी लाइफ में दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं एंड आप समझ नहीं पाते हैं कि सच्चाई है क्या, एंड इस वजह से आप सफ़र कर रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। जजमेंट पास हो गया है, मतलब जैसे आप त्राही त्राही कर रहे हैं कि मुझे बताओ ये व्यक्ति है कौन, क्योंकि आप खुद क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है। मे बी आपके सामने कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। मतलब पीछे से जितना काला है ये सामने से उतना ही गोरा है। सामने ये आपके उतना ही ज़्यादा फेयर एंड हैंडसम बनने की कोशिश करता है, लेकिन आपके पीछे ये उतनी ही नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। ये समझ लीजिए कि जैसे करेला जितना कड़वा होता है उसमें उतनी ही शुगर ऐड की जाती है कि उसका टेस्ट बुरा ना लगे। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है। ओके, तो देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे 2 and 21 and 10, 31, 4 to 6 ट्विन फ्लेम। मे भी आपको लगता है कि आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम हैं, आपके लवर हैं, आप उनसे बहुत लव करते हैं एंड वो भी आपके साथ ऐसे ही सेम शो करते हैं। सामने से दिखावा ऐसा किया जाता है कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, लेकिन तभी भी आपके अंदर डाउट रहता है। यस, ऐसा दिख रहा है कि इस साइकिल में आप फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, किसी तरह के लूप में आप फंस गए हैं। मे बी आपकी लाइफ में लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती जा रही हैं एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। 6 and 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे बी आप कुछ क्लियर कट पूछ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप कैसे पूछ लेंगे, रिस्क लेना है ना। जैसे अगर बाई चांस ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि मे बी आप जिस व्यक्ति पे शक कर रहे हैं वो व्यक्ति अगर नहीं हुआ तब तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लव तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 3 ऑफ बैंड की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है जैसे आप खून के आंसू रो रहे हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं, क्योंकि फ्यूचर आप, मतलब आप इनका साथ फ्यूचर तक चाहते हैं। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी। आप जस्टिस चाह रहे हैं, क्योंकि आप इनको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आप इनके साथ ही अपनी लाइफ चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स केस चल रहा हो सकता है। मे बी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी आपका दिल कहता है कि ये व्यक्ति गलत नहीं है। 8 3 11 2 13 डेथ की एनर्जी। डेथ से मुझे दिख रहा है कि 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी। मे बी आपने अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा आप सख्त हो चुके हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा आपका एटीट्यूड चेंज हो चुका है।
8 से 11 टू 13, इधर भी 13, डेथ की एनर्जी दोनों साइड में। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको कोई तगड़ी चोट पहुंचाई है। 8 से 11 टू 13, यहाँ से भी डेथ की एनर्जी आ रही है एंड इधर से भी डेथ की एनर्जी आ रही है। मे बी इस व्यक्ति ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था, इस व्यक्ति ने आपको कोई तगड़ी चोट दी है, जिसके बाद ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जस्टिस हुआ है एंड वही चोट इनको मिल गई है। देन आपको रियलाइज़ हुआ है कि यही आपका शत्रु है एंड आपने बाउंड्री खड़ी कर ली है। अब आप इनसे ज़्यादा मिलते नहीं हैं, अब आप काफ़ी गुस्से में हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वैंड, यस आप कन्फ्यूज़न से आज़ाद हो गए हैं, अब आप इस इल्यूज़न से निकल चुके हैं। 8 3 11 11 6 17 स्टार की एनर्जी, यस। तो अब आप किसी तरह के अंधेरे में नहीं है। इस व्यक्ति ने आपको अंधेरे में रखा था, आपको कंफ्यूज किया था, आपको इल्यूज़न में डाल दिया था एंड इसीलिए ये सब कुछ किया था। जैसे मैंने आपको बताया था, करेला जो होता है उसमें शुगर इसीलिए ऐड की जाती है ताकि उसका कड़वाहट गायब हो जाए। इसी तरीके से जब कोई आपके सामने बहुत ज़्यादा स्वीट बन रहा है, मतलब उसके अंदर का पॉइजन आपको दिखे ना। 31 मतलब 4 4 6 10, यस आपको समझ में आ चुका है कि यही व्यक्ति आपका कार्मिक था। तो ये आप कुछ डाउट नहीं कर रहे थे, आप कहीं पे गलत नहीं थे। मे भी आप अपनी इंट्यूशन को डाउट कर रहे थे, आपको लग रहा था पता नहीं इंट्यूशन है सही है कि नहीं है, या फिर आपने टैरो रीडिंग देखी थी तभी भी आप कंफ्यूज थे। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। लूज़र की एनर्जी, हेरोफेंट, यस। तो ज़्यादातर तो ये मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं किसी मतलब आपने किसी टैरो रीडर की रीडिंग देखी थी एंड देन आपने इनको टारगेट किया था कि यही हो सकता है वो व्यक्ति, लेकिन आप डर रहे थे। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आपका सारा डर खत्म हो चुका है। लूज़र को क्लेरिफाई किया है हेरोफेंट ने। यस, में भी आप बहुत सारी टैरो रीडिंग देखते हैं एंड आपको लग रहा होगा ये लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, इनकी बातों पे विश्वास करने वाला नहीं है। लेकिन जब चीज़ें बिल्कुल क्लियर आपके सामने निकल के आ गई हैं, तब आपके मन से सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया है। 25 7 इल्यूज़न की एनर्जी, तो इल्यूज़न ख़त्म हो गया है। आपको समझ में आ चुका है कि हर कोई झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, मे बी आपकी वाइफ ने, आपकी वाइफ हो सकती है जो लगातार आपको टोक रही थी कि इस व्यक्ति पे डाउट करो, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा फिशी लगता है, लेकिन आपने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया था। लेकिन फाइनली अब निकल के आ गई ये सारी सच्चाई एंड आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर सही कहता था, ठीक है। जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। डोंट स्टॉप, आपसे कहा जा रहा है कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन से आपको सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। मे बी आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। बर्थ, यहाँ पे मुझे किसी तरह का बर्थ दिख रहा है, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, ओके। या फिर आप एंड आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं अगर ये कोई थर्ड पार्टी है तो। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। बर्थ की एनर्जी, वो भी 4 नंबर एम्प्रो की एनर्जी है। मे भी आपके एंसेस्टर आपको बता रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति गलत है एंड ये भी दिख रहा है कि अगर आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है तो आपके एंसेस्टर ही आपके घर में एज ए बेबी आ रहे हैं। ये मुझे न्यूज़ मिली है अभी, ओके। जय माता दी।